हेलो डियर स्टूडेंट, मैं शैलेश सर। आज के इस वीडियो में आपको द्विघात बहुपद का गुणनखंड कैसे करते हैं यह बताएंगे और साथ में द्विघात बहुपद का गुणनखंड करके द्विघात बहुपद का शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मान लीजिए हमको द्विघात बहुपद का गुणनखंड करना है। तो द्विघात बहुपद हमारा दो तरह का होगा कि जब क्या होगा कि एक्स स्क्वायर की गुणांक क्या हो एक, और दूसरा जो टाइप होगा वो उसमें हम देखेंगे कि जब एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो एक के अलावा भी कोई और संख्या हो। तो चलिए इसको लिख लेते हैं इस बात को। तो सबसे पहले हम सीखेंगे जब एक्स स्क्वायर का गुणांक एक हो तो उस द्विघात बहुपद का हम किस प्रकार से गुणनखंड करेंगे। द्विघात बहुपद का मतलब आप समझ रहे होंगे, ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम घात क्या होना चाहिए दो, तो उसमें एक्स स्क्वायर आएगा। इसी एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वह एक होगा। तब कैसे ज्ञात करते हैं, तो जैसे में एक एग्जांपल के द्वारा इसको हम समझेंगे। तो मान लेंगे हमारे पास एक द्विघात बहुपद है और वह है एक्स स्क्वायर प्लस 7x, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस क्या हो जाएगा 10। तो आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं कुछ है तो क्या मानते हैं एक मानते हैं। तो इसका गुणनखंड कैसे करते हैं हम सबसे पहले आपको बता दें। तो इसका गुणनखंड करने के लिए हमको क्या करना होता है, जो यहाँ अचर पद होता है ये अचर पद, इस अचर पद को हम क्या करेंगे देखेंगे। तो ये अचर पद हमारे पास कितना है 10, अचर पद हमारे पास क्या है 10। अब क्या करना है, इस जो यक्स का गुणांक है यानी कि यक्स का गुणांक यहाँ क्या है 7, इस 7 को दो ऐसे संख्याओं में तोड़ना है। इस 7 को दो ऐसे संख्याओं में तोड़ना है कि यहाँ पे एक चिन्ह क्या है प्लस, तो चिन्ह अगर प्लस है तो दो ऐसे संख्याओं में तोड़ना है कि जोड़ने पे क्या आना चाहिए ये 7 आना चाहिए। प्लस का मतलब है कि जोड़ने पर क्या आना चाहिए 7। तो यहां लिख देंगे, लिख लेते हैं जोड़ने पर क्या लाना है हमको 7, और उन्हीं दो संख्याओं को जिसको ये तोड़ेंगे उनका गुणा करने किया जाए। यदि अगर गुणा किया जाए तो लिख देते हैं गुणा करने पर क्या आना चाहिए अचर पद यानी कि 10 आना चाहिए। तो दो ऐसी कौन सी संख्या होंगी, 7 को अब किस किस दो संख्याओं में तोड़ेंगे कि जोड़ने पे 7 हो जाए और गुणा करने पर 10 हो जाए। तो आप तोड़ेंगे इस 7 को यानी कि 10 भी लाना है जोड़ने पे 7 लाना है, तो क्या होगा 5 2 नहीं 5 2, 5 में 2 का गुणा कर लीजिए। तो गुणा करने में 5 2 ना 10 आ गया, 5 में 2 को जोड़ेंगे 5 2 7, यानी कि आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि किस में तोड़ना है 5 और 2 में। तो चलिए अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो ये बस हम आपको समझाने के लिए किए हैं, आप इसको अपने मन में काम कर लेंगे। तो चलिए तो कैसे करेंगे, हमारे पास जो सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है। तो लिखेंगे यहाँ एक्स स्क्वायर को ऐसे उतार देंगे, यहाँ प्लस का चिन्ह है प्लस उतार देंगे, 7 को क्या लिखेंगे 5 और 2, तो हो जाएगा 5 धन 2, यहाँ x है तो x प्लस हो जाएगा 10, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इस x का अंदर गुणा होगा तो 5x प्लस अंदर जाएगा तो प्लस ही रह जाएगा, 2 का x में गुणा हो जाएगा तो 2x प्लस 10। अब क्या करना है, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, इन दोनों को एक साथ कर लेंगे और इन दोनों को एक साथ कर लेंगे। तो इसमें x को कॉमन कर लेंगे यानी कि 2 बार है तो इसलिए निकाल लेंगे, यहाँ भी है यहाँ भी है, एक x निकल गया तो 2 बार होने से एक x यहाँ क्या हो गया बच गया धन, यह x निकल गया। कॉमन का मतलब होता है भाग देना, तो एक्स स्क्वायर में इस x से भाग देंगे तो एक x कटेगा, एक x बचेगा, और 5x में जब हम इस x से भाग देंगे x कट गया, क्या बचा सिर्फ 5 धन। इसमें क्या करना है आपको, ऐसी कोई देखिए संख्या कॉमन दिख रहा है तो 2 इसमें भी होगा 2 इसमें भी होगा, कैसे 2 को निकाल लेंगे भाग दे देंगे तो क्या बचेगा x, 10 में 2 का भाग देंगे तो क्या बचेगा 5। तो कहने का मतलब जब भी आप गुणनखंड करेंगे तो आपको यह देखना है कि जहां कॉमन लेते हैं तो जो राशि इस इधर ब्रैकेट में आ रही है वही राशि इधर भी आनी चाहिए। अगर यह ऐसा होता है तब आपका गुणनखंड सही है। तो चलिए यानी कि हम लोग का गुणनखंड क्या है सही है। अब क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में x प्लस 5 को कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, यह निकल गया तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचा x, यहाँ से x प्लस 5 निकला क्या बचा प्लस 2। तो इस तरह से यह इसका क्या हो गया गुणनखंड, यह क्या हो गया गुणनखंड, क्योंकि इसका इसमें गुणा करेंगे तो फिर हमारा यही आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो यह होगा गुणनखंड करना, कैसे गुणनखंड करते हैं द्विघात बहुपद का, तो ये आप सीख लिए।
अब इसके शून्य कैसे ज्ञात करते हैं? तो शून्य ज्ञात करने के लिए हमने आपको बताया कि जिसका भी शून्य, जिस बहुपद का शून्य ज्ञात, तो यहाँ दो बहुपद हो गए, एक बहुपद यह हो गया हमारे पास, एक बहुपद यह हो गया। इसका शून्य ज्ञात करना है तो इसको क्या करना है, 0 के बराबर। यक्स 5 को उधर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, -5। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक शून्य निकल गया। क्योंकि द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद में अधिकतम घात 2 है, तो जितना अधिकतम घात होगा उतने ही उसके क्या होंगे, शून्य होंगे। तो देख लेते हैं। तो यह हो गया x बराबर क्या हमारे पास, -5। अब देख लेते हैं इसको, यक्स प्लस 2, इसका भी शून्य ज्ञात करना तो बराबर 0। x बराबर हो जाएगा -2, क्योंकि 2 उधर जाएगा तो जाएगा ये भी, यानी कि 2 शून्य निकल गए इस द्विघात बहुपद के। तो उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। तो अगला एग्जांपल है हमारे पास x² - 5x - 6, इसका गुणनखंड करना है। तो हमने आपको बताया कि x² का गुणक 1 होगा, तब आप इसको फॉलो करेंगे, यानी कि x² का गुणक क्या 1 है। तो इस 5 को 2 ऐसे संख्याओं में तोड़ना है कि गुणा करने पे क्या आना चाहिए, यहां लिख लेते हैं, गुणा करने पर। तो गुणा करने पे क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। और यहाँ माइनस है, क्या है, माइनस। तो माइनस होने का मतलब क्या करना है हमको, घटाने पर देखना है। किस पे देखना है, घटाने पर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। घटाने पर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो चलिए, तो 5 को किस किस में तोड़ेंगे भाई, गुणा करने पे 6 आ जाए तो 5 को 2 संख्याओं में तोड़ लीजिए। तो 6 और 1 लिखिए, तो 6 का 1 में गुणा कर लेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 करने 6, और इस 6 में से इस 1 को घटा देंगे तो क्या निकल के आ गया, 5। यानी कि 6 - 1 में इस 5 को हम तोड़ लेंगे। तो चलिए, तो कैसे तोड़ते हैं, हमारा जो सवाल है वह है x² - 5x - 6। तो हो जाएगा x² - 5, 5 को क्या लिखना है हमको, 6 - 1, यहाँ x है तो x - 6। अब इसको हल कर लेंगे तो x² माइनस x का अंदर गुणा होगा तो 6x, x से करने x - 6 हो जाएगा। x² माइनस को अंदर ले जाएंगे तो -6x, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाता है, और क्या बचा हमारे पास, x, यहाँ हो जाएगा -6। अब इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ कर लेंगे। तो इसमें से हम कॉमन अगर लें तो क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ भी x होगा, यहाँ भी x होगा। तो जहाँ यानी कि दोनों चीजें होंगी वही कॉमन होगा, दोनों पद में होना चाहिए वो चीज। तो x है दोनों में, तो x को कॉमन करेंगे, भाग दे दिए। कॉमन का मतलब होता है भाग देना। तो x² में x का भाग देंगे, इस x से एक x कट गया, यानी कि एक x। इस -6x में 6x में x से भाग देंगे, कट जाएगा, क्या बचेगा, 6 धन। अब यहाँ जो चीज आपको दिख रहा है वही चीज यहाँ भी दिख रहा है। तो जब सेम चीज दिख जाए तो बस एक को कॉमन करते हैं। तो प्लस था लिख दिए, एक कॉमन कर लिए, और दूसरे x - 6। अब कैसे इसको आगे हल करेंगे, तो x - 6 यहाँ भी है, x - 6 यहाँ भी है। तो x - 6 को एक बार कॉमन होगा तो x - 6, तो बचा हमारे पास यहाँ से x, यह x - 6 निकल गया तो x बचा, और यह निकल गया तो +1 बचा। अब इसके शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम आपको यहाँ बताते हैं। तो क्या बताए थे, उसको क्या करना पड़ता है, 0 के बराबर। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6। यह एक हमारा क्या हो जाएगा, आंसर इसका शून्य हो गया। उसी तरह से x + 1 बराबर क्या होगा, 0 कर लेंगे तो x + 1 उधर जाएगा तो -1। ये भी हमारा क्या हो गया, एक शून्य हो गया। आपको समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए अब चलते हैं इसके दूसरे टाइप पे। चलिए, तो अब दूसरा जो टाइप हमारा है वो कह रहा है जब x² के गुणांक 1 के अलावा कोई भी संख्या, यानी कि अभी तक हमने देखा है x² का जो गुणांक था 1 था। अब यदि x² का गुणांक 1 के अलावा कोई और भी अंक होगा तो उसका गुणनखंड कैसे करेंगे, तो इसको भी एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। मान लेंगे जैसे में हमारे पास एक एग्जाम्पल है 2x² - 8x + 6, इसका हमको गुणनखंड करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर x² का गुणांक 1 नहीं है। अब 1 के अलावा कोई भी अंक होगा, 2, 3, 5, 7, 6 कुछ भी हो, तो इसको करना है। तो इसका करने का तरीका क्या है, सबसे पहला तरीका हमारे पास यह होना चाहिए, इस 6 का गुणा इस 2 में हम करेंगे। तो 6 का गुणा जब इस 2 में होगा तो कितना हो जाएगा, 6 का गुणा 2 में होगा तो 6 दूना कितना हो जाता है, 12। 6 का गुणा 2 में कर दिए तो 6 दूना 12 हो गया। अब ये जो 12 आया, गुणा करने पे क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। भाई आपने देखा गुणा करने पे क्या आया, ये 12 कब आया, जब हमने गुणा किया, यानी गुणा किया। तो 12 आया गुणा करने पे।
अब हमें करना क्या है, इस 8 को, किसको, 8 को दो संख्याओं में तोड़ना है। इस 8 को दो संख्याओं में तोड़ना है कि गुणा करने पर क्या आना चाहिए, ये 12 आना चाहिए। गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। और यहां का चिन्ह प्लस है, तो जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर क्या आना चाहिए हमारे पास, 8। क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो इस तरह के सवाल को कैसे करते हैं, तो 8 को इस कंडीशन को फॉलो किस संख्या से कराएंगे, यानी कि अगर हम 6 को ले लें, 2 को ले लें, तो 6 में 2 को जोड़ दें तो 6 2 कितना होता है, 8 आ जाता है। 6 का 2 में गुणा होगा तो भी कितना आएगा, 12। यानी कि 8 को हम इस संख्या के रूप में तोड़ेंगे। तो चलिए चलते हैं सवाल पे अब। तो ये सब चीजें आपको नहीं करना है, ये सब चीजें आपको बस अपने दिमाग में या कहीं साइड में करना है। तो अब हमारा जो मेन सवाल होगा उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। तो होगा क्या, यहाँ 2x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर लिख देंगे, माइनस है माइनस कर देंगे। 8 को किस में तोड़ना है, 6 धन 2 में तोड़ना है। और x है तो यहाँ x लिख दिए, अब प्लस 6 कर दिए। अब हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x का अंदर गुणा होगा 6x प्लस 2x, धन हो जाएगा 6। 2x स्क्वायर होगा, माइनस को अंदर कर लेंगे तो माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6। अब इन दोनों में कॉमन होगा 2x, भाई इन दोनों में कॉमन कर लेंगे किसको, 2x को। तो 2x भी निकल गया, 2 भी निकला, एक x सिर्फ बचा, माइनस 6x में 2x से भाग, x कट गया, 2 3 आई 6 यानी कि 3 बचा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमको कॉमन दिख रहा है 2, क्या कॉमन दिख रहा है 2, तो 2 कॉमन करेंगे, 2 से 2 कटा, क्या बचा x, चूंकि माइनस भी कॉमन है तो प्लस में जब माइनस को कॉमन करते हैं तो क्या बचता है, माइनस, और 6 में 2 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 3। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ भी x माइनस 3 आ गया, यहाँ भी आपका x माइनस 3 आ गया। इस तरह से हमारा भी गुणनखंड क्या चल रहा है, सही चल रहा है। तो अब इसको कैसे करते हैं, दोनों तरफ x माइनस 3 है तो x माइनस 3 को यहाँ कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ 2x माइनस 2। अब शून्य कैसे ज्ञात करना है, तो बताए थे क्या करना होता है, 0 के बराबर। तो x बराबर 3, इसका शून्य हो गया, एक शून्य और दूसरा शून्य होगा 2x माइनस 2, इसको भी 0 बराबर कर देंगे तो 2x बराबर 2 हो जाएगा। अब इसको जब पूरा पूरा सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा हमारे पास x बराबर 2 से 2 कट गया, क्या बचा 1, एक शून्य यह हमारे पास हो गया और एक शून्य 1। तो इस तरह के सवाल के लिए आपको पहले इसका इसमें गुणा करना होता है, उसके बाद बीच वाले पद यानी कि x के गुणांक को तोड़ना होता है कि गुणा करने पर वह चीज आ जाए, और जोड़ने या प्लस है तो जोड़ने पे आना चाहिए, अगर यह माइनस है तो घटाने पर वो चीज आनी चाहिए। और बाकी यही प्रोसेस करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में सब्सक्राइब कीजिए कि आपके सभी दोस्तों के साथ भी ये जाता रहे और सभी बच्चे देखें सीखें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।